चलिए होमवर्क शुरू करते हैं। हमारा पहला होमवर्क है जो कल की वीडियो नहीं आई थी, पहले उसके लिए बना रहे हैं। 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, 4 एंड 5। दिस इज़ माय क्वेश्चन नंबर 7। ये होमवर्क है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 के जो पार्ट हमने दिए थे सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये मेरा होमवर्क है। सो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इज 19 is to 3 by 10 into 6 by 100 minus 13 into 6 by 10 और 8 by 100। पहले 100 पार्ट को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर 6 है और सेकंड टर्म में 8, यानी कि सेकंड टर्म का न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 6 को 6 के पास 3 से 1 कैरी करेंगे। तो यहाँ बनेगा 19 एज इट इज़। 3 से अगर मैं 1 कैरी करूँगा तो 3 के पास बचेगा 2, और 3 से 1 6 के पास जाके हो जाएगा 10, और 10 प्लस 6 हो जाएगा 16 बाई 100 माइनस 13 6 बाई 10 8 बाई 100। सेकेंड टर्म को मैं नहीं छेड़ूंगा, उसको एज इट इज़ रखूंगा। अब बारी आती है टेंथ पार्ट की। तो टेंथ पार्ट में इसका नोमिनेटर 2 है, इसका 6 है, तो हमें 19 से 1 कैरी करना पड़ेगा। ये बनेगा 18 और 2 बन जाएगा। 2 में अगर 10 ऐड करूंगा तो 12 बाई 10, ये बनेगा 16 बाई 100 माइनस 13 6 बाई 10 सॉरी और 8 बाई 100, ये 10 है। अब माइनस करो होल पार्ट को होल पार्ट से। 18 माइनस 13, उसके बाद टेंथ पार्ट करेंगे 12 माइनस 6 बाई 10, और उसके बाद 100 पार्ट करेंगे 16 माइनस 8 बाई 100। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 18 माइनस 3 इज़ 5, 12 माइनस 6 इज़ 6 बाई 10, 16 माइनस 8 इज़ 8 बाई 100। सो माई आंसर इज़ 5 इज़ टू 6 बाई 10 इज़ टू 8 बाई 100। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम। इसके बाद हमारा पार्ट है 4। पार्ट 4 मुझे दिया है 8 इज टू 6 बाई 100 माइनस 5 इज टू 3 बाई 100। इट इज़ अगेन वेरी सिंपल वन। टेंथ पार्ट इसमें है ही नहीं और सीधा 100 पार्ट है, और फर्स्ट का नोमिनेटर सेकंड के नोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको डायरेक्टली माइनस करेंगे। पहले होल पार्ट 8 माइनस 5, उसके बाद 100 पार्ट 6 माइनस 3 बाई 100। तो इसका आंसर होगा 8 माइनस 5 इज़ 3 और 6 माइनस 3 इज़ 3 बाई 100। सो दिस इज़ माई आंसर फॉर पार्ट 4। उसके बाद बारी आती है पार्ट 5। पार्ट 5 इज़ 8 इज़ टू 8 बाई 100 माइनस 5 इज़ टू 5 बाई 100। अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 100 पार्ट का नोमिनेटर बड़ा है तो डायरेक्ट माइनस करेंगे होल पार्ट माइनस होल पार्ट, और 100 पार्ट में से 100 पार्ट को माइनस कर देंगे। सो 8 माइनस 5 इज़ 3 और 8 माइनस 5 इज़ 3 बाई 100। दिस इज़ माई आंसर फॉर द पार्ट 5th। सो ये था हमारा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे 3.2। अब हम आते हैं 3.2 पे। पहले हम कल का होमवर्क करेंगे, उसके बाद आज का होमवर्क करेंगे। 3.2 में हमारा जो फर्स्ट होमवर्क था वो था क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है। 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। दिस इज एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। सो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। ठीक है, देखते हैं इसको। 3.2 में पार्ट 3 इसमें मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, और पार्ट 3 है 9.77। एक्सपेंडेड फॉर्म हमें पहले दे रखी है कि एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे लिखा जाता है। होल पार्ट को लिखेंगे 9, और क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे है वंस प्लेस पे, सो 9 इंटू 1 प्लस ये 7 टेंथ पार्ट पे है तो 7 बाई 10, ये इसको लिखा जा सकता है 7 इंटू 1 बाई 10, प्लस ये 100 पार्ट पे है तो इसको लिखेंगे 7 इंटू 1 बाई 100। ये है मेरी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5th। पार्ट 5th में मुझे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5th इज 153.21। एक बार हम इसका क्वेश्चन पीछे चेक करते, इसका आंसर पीछे चेक करते हैं थर्ड के थर्ड का, कि क्या इसी तरीके से दे रखा है या मल्टीप्लाई करके दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, लेट मी चेक। दिस इज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। इट इज 15 is to
एक सेकेंड, कौन सा है? 3.2, इट इज़ 3.2, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। हाँ बिल्कुल ऐसे दे रखा है, 9 इंटू 1, 7 इंटू 1/10। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आंसर दे रखा है जैसे हमने लिखा है, तो ऐसे ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिस इज पार्ट 5, द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे। देखो आपको पता है 3 वंस प्लेस पे है, 5 टेंथ पे, 10 प्लेस पे है और ये 100 पे है। तो हम लिखेंगे 1 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 प्लस ये 1/10 पार्ट पे है तो 2 इंटू 1/10 प्लस 1 जो है 100 पार्ट पे है तो 1 इंटू 1/100। ये होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। उसके बाद 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट हम करते हैं। 6th पार्ट मुझे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। ये मुझे दे रखा है 2.3156। तो 2 वंस प्लेस पे है सो 2 इंटू 1 प्लस 3 1/10 प्लेस पे है तो 3 इंटू 1/10 प्लस 1 जो है 100 प्लेस पे है सो 1 इंटू 1/100 प्लस 5 जो है 1000 पे है तो 5 इंटू 1/1000 प्लस 6 जो है 10,000 पे है तो 6 इंटू 1/10,000। दिस इज माई आंसर फॉर पार्ट 6। उसके बाद मुझे मेरा नेक्स्ट जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, इसमें दिया है फ्रैक्शनल नंबर को आपको राइट द फ्रैक्शनल नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन नंबर। तो नंबर है 7,200, 7,000 और 200, 3 tens, 6 ones. So it will be 7 into 1000 plus 2 into 100 plus 3 into 10 प्लस 6 इंटू 1। ये मैंने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म एज इट इज़ लिखी है बट नंबर की फॉर्म में। और 0/10 बोला है यानी कि 0 इंटू 1/10 प्लस 2 100 बोला है तो 2 इंटू 1/100। अभी मुझे इसकी फ्रैक्शनल नंबर लिखना है, इसको फ्रैक्शन में बनाना है। तो 7,000 ये 7,000 प्लेस पे, ये 100 प्लेस पर, ये 10 प्लेस पर और 6 1 प्लेस पर। ठीक है, मुझे इसका क्या बनाना है? फ्रैक्शनल नंबर। उसके बाद डेसिमल 0 और 100 प्लेस पर है 2। तो फ्रैक्शनल नंबर बनाने के लिए डेसिमल हटाएंगे, बनेगा 723602/100। ये होगा मेरा आंसर इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं पीछे फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या आंसर दिया है। 4th का 2nd पार्ट एक्सरसाइज 3.2। लेट मी चेक 3.24 का 2nd पार्ट। तो ये मुझे दिया है फ्रैक्शनल फॉर्म 2/100 करके, तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे। फ्रैक्शनल फॉर्म हमें इसका 100 पार्ट लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, हम सबको आता है। देखो ये बनेगा, होल पार्ट है 7236, 7236। 10th पार्ट 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 100 पार्ट 2 है तो ये बनेगा 2 इंटू 1/100। तो ये बनी इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज, इसके बाद 4th का 2nd था, फिर 5th का 2nd और 3rd। क्वेश्चन नंबर 5 2nd पार्ट। इसमें बोला राइट डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत आसान है, डेसिमल फॉर्म लिखनी है। 6 टेंस मतलब 6 10th पोजीशन पे है, 3 वंस, ठीक है, इंटू 2 10th पे है तो 2 इंटू 1/10 और 5 100 पे है तो 5 इंटू 1/100 ऐसे लिखेंगे। और मुझे इसकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 63.25। सबको आसानी से आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज 5th का 2nd पार्ट। अब 3rd पार्ट। 3rd में दिया है 500, मतलब 5 जो है 100 पोजीशन पे है, दिस इज 500 पोजीशन। उसके बाद 5 10th पोजीशन पे कुछ नहीं है, 0 1 पोजीशन पे कुछ नहीं है, 0 पॉइंट। उसके बाद 500 पोजीशन पे मतलब 10th पोजीशन पे 0 पहले, इसके बाद 10th पोजीशन आएगी, फिर 100 पोजीशन पे दे रखा है 5। सो दिस विल बी 500.05 इज माई डेसिमल फॉर्म। इज इट क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे करना है पार्ट 2nd। सबसे पहले पार्ट क्वेश्चन 6 को पढ़ेंगे, व्हाट आर राइट लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक और अनलाइक बताना। देखो पार्ट 2 में डेसिमल के बाद 12.345, देखो एक पार्ट लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 12.345 और उसके बाद है 1.2345।
यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, तो ये मेरे पास कैसी टर्म हो जाएगी, अनलाइक डेसिमल। मुझे बताना है कि लाइक डेसिमल है या अनलाइक डेसिमल, सो दिस इज अनलाइक डेसिमल। उसके बाद पार्ट 3 भी मुझे दे रखा है। पार्ट 3 में फिर से देखेंगे 30.85 और कोमा लगा के 0.01। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, दोनों सेम है तो इसको बोलेंगे लाइक डेसिमल। पार्ट 3 के बाद हमारे पास है पार्ट 4। पार्ट 4 में दे रखा है 1.2 कोमा 1.3 कोमा 11.2। देखो फर्स्ट में डेसिमल के बाद एक डिजिट, सेकंड में भी और थर्ड में भी, तीनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में, सो इट इज़ लाइक डेसिमल। फोर्थ पार्ट के बाद दे रखा है सिक्स्थ वन। सिक्स्थ पार्ट मेरे पास है 15.4 कोमा 0.31। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो ये मेरे पास होगा अनलाइक डेसिमल। देखो जहाँ पर डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हों तो उसको बोलेंगे लाइक डेसिमल, अदरवाइज इट इज़ अनलाइक डेसिमल। उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ पार्ट के बाद था सेवेंथ और नाइन्थ। तो सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं। सेवेंथ पार्ट इसमें है 21.32 कोमा 256.76। सो डेसिमल के बाद देर आर 2 डिजिट्स, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं, दोनों सेम है, सो दिस इज माय लाइक डेसिमल। उसके बाद है इसका उसके बाद कौन सा पार्ट था, सेवेंथ के बाद नाइन्थ, एट्थ हमारा होमवर्क वो क्लास वर्क था। 8.715 कोमा 87.15। यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, सो दिस इज़ माय अनलाइक डेसिमल। सो ये था कल का होमवर्क, अभी अगली वीडियो में करेंगे आज का होमवर्क।